हमारे जीवन की समस्या क्या है? हमारे जीवन की समस्या संजोग नहीं है। हमारे जीवन की समस्या है हमारी सोच, हमारी दृष्टि। समस्या इसको कहते हैं जिसका हल होता है। समस्या उसको नहीं कहते हैं जिसका हल नहीं है। क्या बताया? राम को वनवास जाना है तो जाना ही है। वो समस्या नहीं है, वो संजोग है। आप समझे? तो अपने जीवन में कर्मों की भुगतान के रूप में जो संजोग आते हैं, इसको आप समस्या मानोगे तो कभी समाधान नहीं होगा। क्योंकि ये जो संजोग आता है वो कर्मों के फल स्वरूप आता है, और जब फल स्वरूप आया है तो वैसे ही जब इसके संजोग खत्म हो जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। इनमें कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। मगर हम जो फल लेकर आए हैं, इसको खत्म होने से पहले खत्म करना चाहते हैं तो हमको समस्या लगती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हम घर परिवार में जीवन जीते हैं और सभी को अपने फैमिली में समस्या होती है, मगर ये समस्या नहीं है, संजोग है। और हर संजोग खत्म हो ही रहा है। हम खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए खत्म नहीं होगा। सब संजोग अपना लाइफ लेकर आए, और जब तक इसका टाइम है वहां तक वो रहेगा। वो टाइम खत्म हो जाने के बाद आप बुलाओगे तो भी आएगा। तो हर 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 संजोगों का एक लाइफ होता है। इनको समस्या नहीं कहते हैं। समस्या इसको कहते हैं जिसका समाधान है। और क्या समस्या को हम समस्या कहेंगे? हम अभी वर्तमान जीवन जो जिस प्रकार से जी रहे हैं, परिणाम के रूप में इस जीवन हमको लगता है कि हमारी प्रगति के लिए सहायक है। अगर नहीं लगता है तो आपको ऐसी भावना करनी चाहिए कि हमको जिस मार्ग पे आगे चलना है उस मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। तो ये समस्या, उसका ये समाधान। संयोग का समाधान नहीं। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, भी समाधान क्या है? संयोग है। ऐसे जीवन में हर संयोग आता है। हम कहते हैं ना, हम बीमार होते हैं, हमको आर्थिक मुश्किलें हो जाती है, और परिवार में जो परिवार चलता है वो सुचारू से चलता नहीं है। ये सबका संयोग आते हैं। मगर यही तो कर्मों का खेल है, और यही तो हमारे जीवन की डिजाइन है। क्या है? और अभी डिजाइन खत्म हो रही है। इनको पकड़ो मत। क्या बताया? हर रोज जीवन का एक एक दिन खत्म, और वो दोबारा। तो जो खत्म हो रहा है इसको खत्म करना है। नहीं, जो खत्म हो रहा है इसको खत्म करने के प्रयास की जरूरत है। अपने आप होता है ना। आज अगर 27 तारीख है, 27 एंड 27, 26, आज अगर 26 तारीख है, 24 घंटे का दिन होता है, हम कहेंगे ये दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसके लिए प्रयास करें। तो प्रयास करने से होगा नहीं। और समय के साथ कर्मों के भुगतान भी, तो समय भी चला जाएगा और भुगतान भी। इसमें प्रयास की जरूरत है कि अपने आप हो रहा है। तो जीवन में हर समस्या का समाधान होता है समय। क्या होता है? और
जो समय होता है वो हर समस्या का समाधान ऑटो मोड है। और समस्या वास्तव में हमारा ये जीवन है, उसमें सबको कैसा जीवन चाहिए, हाँ, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जीवन तो अपने आप खत्म, इनको करने की जरूरत, तो हम जो मेहनत करते हैं वो गलत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? हम समझते हैं कि ये हमारा जो दिन निकल रहा है, हमारा जो जीवन निकल रहा है, बहुत बड़े परिश्रम के बाद ये जीवन निकल रहा है। तो देखो, मशीन को परिश्रम नहीं होता है। परिश्रम मशीन को जानने वाला मानता है कि मैं कर रहा हूं तभी परिश्रम है। मशीन को परिश्रम, ये पंखा चलता है उसको परिश्रम लगेगा? क्रिया तो करता है। तो ये भी क्या है? ये क्या है? तो क्या फर्क है? इसको भी कुदरत चलाती है, इसको भी, दोनों को कुदरत चलाती है। तो बात एक ही है ना। और कुदरत चलाती है उनको, मैं चलाता हूं मानूंगा तो टेंशन तो रहेगा। गाड़ी में बैठने के बाद आप कहोगे मैं बम्बई जा रहा हूं तो टेंशन तो रहेगा। हकीकत में गाड़ी बम्बई जा रही है, हम तो बैठे हैं, मगर तनाव क्यों होता है? हम जा रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो, ये बात है। हमारा जीवन कैसा भविष्य होगा हमारा, ये आपका भविष्य नहीं होता है, ये शरीर का भविष्य है जो आप फिक्स लेकर आए हो। और उनका भविष्य कुदरत के हाथ में है, आपके हाथ में बात ही। तो इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान होता है समय से। और अगर समाधान से समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर विज्ञान का उपयोग करो। समय तो अपने आप समस्या खत्म करेंगी ही। जैसे जन्म होता है तो मृत्यु, और मृत्यु के साथ सभी समस्या। इसीलिए महापुरुष ने कहा ये जीवन एक समस्या है, वो अज्ञानी को लिखता है। हमको तो ये समस्या लगती, ये तो कर्मों का फल है, और फल के लिए शरीर, शक्ति और संजोग कुदरत देते हैं। आपको क्या टेंशन है भाई? 5 लाख रुपया का नुकसान होना है तो पहले 5 लाख रुपया देंगे ना। जिनके पास 5 लाख रुपया है ही नहीं तो नुकसान होगा? तो देने वाले भी वो है, लेने वाले भी। हमको क्यों टेंशन? कई लोग चिंता करते हैं जब परिवार में लड़का लड़की बड़ा होता है तो क्या होगा। चिंता तो लड़की वाले को होगी, लड़के वालों को भी होगी। सही है। क्या बताया? दोनों को होगी। पास में बैठे वाले को चिंता होती है, वो उपाधि है नहीं, मगर चिंता दोनों को होती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम करवाना चाहता है। और कुदरत क्या कहते हैं, मैं समय पे करूंगा, ड्यू डेट पे। क्या बताया? संजोग आएंगे, पहले भी नहीं करूंगा, बाद में भी नहीं करूंगा।
पहले भी नहीं करूंगा, बाद में भी नहीं करूंगा, समय पे करूंगा। और जब समय नहीं आया है तो मैं क्या करूं? आप समझे कि नहीं? या तो कच्चे फल खाओ या सड़े हुए फल खाओ। तो बात ऐसी होती है, सभी संजोग अपने ही समय पे आते हैं और अपने ही समय पे समाप्त होते हैं। हमारी मर्जी से आते नहीं है और हमारी मर्जी से समाप्त भी नहीं। आप आते को भी सलाम करो, जाते को भी सलाम करो। संजोग खुद ही कहता है, हम तो आए हैं ही जाने के लिए, आप हमसे क्यों लपेटे रहते हो? हमको जाने का तय है, तुम तो रहोगे, तुम क्यों जुड़ जाते हो? क्या बताया? तुम क्यों जुड़ जाते हो? जो खुद जा रहा है उनके साथ जुड़ने की क्या जरूरत? देखते रहो, आपको जुड़ने की जरूरत नहीं। हम आए ही अपनी लाइफ लेकर, और लाइफ खत्म होगी तो हम आपको देखना जानना है कि ये संजोग है, टेम्पररी है और आया है जाने के लिए, बस। समझ में आया? हमको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए महापुरुष क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्या बताया? महापुरुष स्वस्थ रहते हैं। क्यों स्वस्थ रहते हैं? क्योंकि उसको मालूम है ये जीवन चलाने का काम कुदरत का है, ये शरीर कुदरत का है, मैनेजमेंट कुदरत का है, क्लास में रहेगा भी कुदरत के पास। तो इसके बारे में मैं क्यों इतना ज्यादा सोचता हूँ? और मेरे सोचने में उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं। और जीवन पाने के लिए, खोने के लिए नहीं है, जीवन अपना हिसाब पूरा करने के लिए है। तो इसमें आया गया वो सवाल ही नहीं, वही तो जीवन है। आया वो भी जीवन, गया वो भी जीवन, रहा वो भी जीवन, और अंत में चला जाएगा वो भी। ये तो कुदरत का क्रम है।